तो जो डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी का इसका जो अदर नेम है, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आएगा सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेट मेथड से, ठीक है, या मतलब उसका ये जे मैथमेटिशियन है तो जे डब्ल्यू के भी, बाकी सब ये तीनों हम लोग यहाँ पे है फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू के लिए अप्रोक्सीमेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का किस लिए यूज होता है, ये हम लोग का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है किसका, टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन का, और ये हम लोग का बेसिकली 1D में यूज होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 3D में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो जो 3D को हम लोग यहाँ पे उसको एज्यूम करेंगे ऐसे 1D, है ना, उस सिनारियो में हम लोग यहाँ पे एनालॉजी लेंगे हम लोग यहाँ पे 3D को 1D के लिए। तो ये पहला चीज हम लोग ये देखना है कि 1D के लिए हम लोग का होगा। और ये क्या क्या करता है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कि जो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो एनर्जी ऑफ एनथ स्टेट, ठीक है, जैसे वेरिएशन में हम लोग ग्राउंड स्टेट एंड सम ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड कर सकते थे, ये हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूज टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ द एनथ स्टेट। और अगर हम लोग का एन का जो वैल्यू, ठीक है, एन जो हम लोग क्वांटम नंबर है, एन इक्वल 0 1 2 या 1 2 3 जो स्टार्ट होता है हम लोग यहाँ पे, तो एन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ठीक है, वेरी लार्ज होगा, तो ये बहुत ही जो अप्रोक्सीमेशन होगा एग्जैक्ट रिजल्ट के नियर होगा, मतलब बेटर रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। और क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ये हम लोग का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर, जो हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो वो भी हम लोग को आप ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्म हम लोग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स होगा, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा पहला चीज तो, है ना, टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल नहीं होगा, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल रहेगा, और स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल रहेगा हम लोग यहाँ पे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का ये फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे एक पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल मतलब यहाँ इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग को पता है क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल, ठीक है, मूविंग पार्टिकल का हम लोग का क्या होता है, उसका वेवलेंथ होता है, ठीक है, तो पार्टिकल का जो वेव नेचर हम लोग का कैरेक्टराइज होता है, तो अगर पार्टिकल हम लोग का मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे। तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे 1D बॉक्स डिसीजन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल में देखो यहाँ पे पोटेंशियल में जो चेंज कहाँ से हो रहा है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग का जो वेवलेंथ है हम लोग यहाँ पे, इस जो पार्टिकल का वेवलेंथ अराउंड ये जैसे ये बॉक्स है हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू एल तक का बॉक्स है हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये पार्टिकल का जो वेवलेंथ है हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा कंपेरेबल टू हम लोग का ये होगा हम लोग यहाँ पे स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल, तभी इसको हम लोग ट्रीट करेंगे फॉर पर्टिकुलर दिस रीजन में 0 टू सम यहाँ पे L/10 होगा, है ना। इस ये थोड़ा सा के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हुआ है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का जो हम लोग चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। या तुम इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल का हम लोग मतलब क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे सीधा तुम क्वेश्चन करोगे हम लोग यहाँ पे, जो एक फॉर्मूला है उसी से यूज करके हम लोग यहाँ पे, बस हमको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पता होना है। पोटेंशियल अगर हम लोग क्लासिकल रीजन में है हम लोग यहाँ पे, एनी पोटेंशियल इन द क्लासिकल रीजन इज स्टेटेड एज, हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लैम्डा टेंड्स टू 0, उसके लिए हम लोग यहाँ पे होगा क्लासिकल में क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि उसके लिए जो वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे नेग्लेजिबल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए होता है, एवरी मूविंग पार्टिकल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, H/P होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू H/P होगा हम लोग यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल H/T होगा ना, P होगा ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है जो कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ W के भी अप्रोक्सीमेशन, ये तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पार्टिकल का वेव नेचर वेवलेंथ डिनोट करता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर लैम्डा टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक वेव को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो लैम्डा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो वेवलेंथ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, उसका वेवलेंथ टेंड्स टू 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे जस्ट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होगा या इस तरीके से होगा। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो डब्ल्यू के लिए अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल, या जहाँ पे जो मतलब क्लासिकल रीजन में हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इसके लिए क्लासिकल रीजन में हम लोग का वैलिड होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लैम्डा एक्स के साथ बहुत कम चेंज होता है, उसका चेंज हम लोग यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग का होगा मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद अगर 3D रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1D ट्रीट करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये होता है क्लासिकली अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन में, लेकिन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता हम लोग यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स की हम लोग जो बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो बाउंड स्टेट का हम लोग यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे वो बाउंड स्टेट अनबाउंड स्टेट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो उससे के लिए क्या होता है कि अगर पार्टिकल का एनर्जी, है ना, हम लोग यहाँ पे पहले वो डिफाइन करेंगे पार्टिकल की एनर्जी। तो एक एनर्जी लेवल हम लोग कितना कोई भी पोटेंशियल देता है हम लोग यहाँ पे, तो बाउंड स्टेट अनबाउंड स्टेट के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी लाइन ये है हम लोग यहाँ पे,
एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोला जाता है कि अगर पार्टिकल का जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्या होता है, इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट होता है हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, जो ये पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल के जो मैक्सिमा से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो पार्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग सॉल्व करते थे ना इस तरीके से, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे कन्फाइंड है, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकता, ये एनर्जी लाइन है हम लोग यहाँ पे, ठीक, एनर्जी लाइन है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, ये पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ये एक पॉइंट हो गया हम लोग यहाँ पे, ये एक पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल को, और ये हम लोग का पोटेंशियल को टच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये एनर्जी लाइन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अगर 3 पॉइंट्स ले लूँगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे समझना है हम लोग यहाँ पे कि देखो ये पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल का अगर वैल्यू रहेगा एट x1 पे पोजीशन पे, और इस ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे एट सम x2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे ये है Vx, है ना, ये Vx लाइन हम लोग यहाँ पे, ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग यहाँ पे। तो बाउंड कब रहेगा, मतलब बाउंड कब रहेगा, इसका जब जो वेव लेंथ हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब पार्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे कि कन्फाइंड रहेगा एक रीजन में, हम लोग यहाँ पे मूव नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो पोटेंशियल से हम लोग का कम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ये मैक्सिमम जो इसका पोटेंशियल से कम है हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल यहाँ पे बाउंड रहेगा हम लोग यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम लोग का देखो, यहाँ पे हम लोग का क्लासिकली अलाउड रीजन और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल हम लोग का बाउंड स्टेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो ये क्लासिकली अलाउड होगा, और ये हम लोग का क्लासिकली फॉरबिडन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो दोनों रीजन में वैलिड होगा डब्ल्यू के अप्रोक्सीमेशन, बट जो टर्निंग पॉइंट्स है, मतलब इस पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हम लोग का पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल 0 पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, 0 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये भी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम लोग लेते हैं पॉइंट सी। तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के लिए अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे वैलिड नहीं होता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब हम लोग का क्या है, हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर ये हम लोग का पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ये पोटेंशियल है हम लोग का, पोटेंशियल का लाइन है हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, इस पॉइंट के हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हम लोग का x1 पॉइंट, तो x1 पॉइंट से हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है ना, ये येलो वाला, इधर हम लोग जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग क्या है हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, इस रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में हम लोग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए टू बी तक। अब यहाँ पे फिर टर्निंग पॉइंट आ गया हम लोग यहाँ पे, यहाँ से टर्निंग हो रहा है, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट्स है, ये टर्निंग पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको टर्निंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का रीजन जो है हम लोग यहाँ पे क्लासिकली अलाउड रीजन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग क्लासिकली फॉरबिडन रीजन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, क्लासिक क्वांटम मैकेनिकली हम लोग का यहाँ पे हो। तो अब हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि टर्निंग पॉइंट पे एट टर्निंग पॉइंट्स, यहाँ पे क्या होता है टर्निंग पॉइंट्स पे जो उसका जो मोमेंटम होता है ना पार्टिकल का मोमेंटम, वो जीरो होता है हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स पे, या हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ये जो जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ, क्योंकि एट टर्निंग पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे पार्टिकल अगर मोशन करे तो एक टर्निंग पॉइंट पे एक्स इक्वल x2, यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा पोटेंशियल रहेगा हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो टोटल एनर्जी हो जाएगा एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ओनली क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे एट टर्निंग पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एट एक्स इज इक्वल टू x1 एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू x1, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Vx एट एक्स इज इक्वल टू x1, है ना, और एट एक्स इज इक्वल टू x2 जो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Vx जो पोटेंशियल रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू x2, पोटेंशियल का जो भी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू x2 पे आएगा हम लोग यहाँ पे, ये रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का टर्निंग पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो मेथड से सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो टर्निंग पॉइंट्स में हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे एट टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो,
है ना, मोमेंटम जीरो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो क्या हो जाएगा, लेमडा टेंस टू इन्फिनिट, है ना। तो जबकि ये अप्रोक्सीमेशन डब्ल्यू के बी किसके लिए वैलिड है, लेमडा टेंस टू जीरो के लिए वैलिड होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का ये क्या होता है, वैलिड नहीं होता है डब्ल्यू के बी, कहाँ पे, टर्निंग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो सकता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, लेमडा टेंस टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, पी टेंस टू जीरो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कि जो डब्ल्यू के बी मेथड हम लोग यहाँ पे किस लिए यूज होता है हम लोग देख लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे जो nth स्टेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग किसके लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि ये कंडीशन है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन के लिए, जो वेव लेंथ एक्स के साथ बहुत कम वेरी करेगा हम लोग यहाँ पे, पोजीशन के साथ स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल में हम लोग का यूज होगा, और टर्निंग पॉइंट पे वो यूज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जैसे गेट एग्जाम्स में जो मल्टीपल सेलेक्टिव ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन टाइप का होगा उस तरीके से आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और नेट एग्जाम्स में हम लोग का जो क्वेश्चन आता है एक ही फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे यूज होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये तो कुछ हम लोग का समझने के लिए चीज़ था हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग क्लासिकल अलाउड और क्लासिकल फॉर्मल रीजन में वैलिड होगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट पे ये वैलिड नहीं होगा, ये पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे क्या चीज़ हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो डब्ल्यू के बी मेथड है, देखो हम लोग को डब्ल्यू के बी से nth स्टेट का ग्राउंड एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, nth स्टेट का हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है बताया क्या, जो n का वैल्यू अगर बहुत लार्ज होगा तो हम लोग का बेटर रिजल्ट मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इसका जो मेथड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन मेथड हम लोग का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाई सॉल्विंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए यहाँ पे ऐसे कैरेक्टराइज कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे बुक्स में कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होता है, एक ही मेथड होता है, क्वांटाइजेशन मेथड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओनली वी कैन चेक द डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला से, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे जो इसका जो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यहाँ पे जो स्लाइटली वेरिंग पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग एच साई इज इक्वल टू सम ई साई होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। एनर्जी आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग को दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एनर्जी और वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे। श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्यूशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन वेव फंक्शन हो गया, और यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू हमको मिलेगा ऑपरेटर के फॉर्म में। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जब इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से आता है हम लोग यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, 1D के लिए हम लोग यहाँ पे ये हमको माइंड में रखना है, तो क्या हो जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी एक्स। ठीक है, ये ऑफ साई इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे, तो ई साई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो क्या आता है हम लोग यहाँ पे, ये आता है हम लोग यहाँ पे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई माइनस वी एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे देखो बाकी जगह पे हम लोग क्या था, हम लोग वी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वी एक्स इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का देखे थे वी एक्स इज इक्वल टू जीरो रहता था 1D बॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना। और वी एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर आया, यहाँ पे देखो ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब मेथड ये क्यों हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देखो हम लोग यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे हार्मोनिक ऑसिलेटर एग्जाम्पल के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, भाई ये जब इसको सॉल्व करते हैं ये अलग टॉपिक ही बन गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। एक्स स्क्वायर के जब सॉल्व किए थे इसको हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग को एक्सिस पे डिपेंड कर रहा था, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम लोग को जो हर्माइट पॉलिनोमियल हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर उसमें दो मेथड यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल वाला मेथड यूज करते थे, उसके बाद एक लैडर ऑपरेटर इससे भी सॉल्व किए थे हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे एक्स पे डिपेंड आ जाता है हम लोग यहाँ पे, तो इसको जो सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग का उस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है मैथमेटिकली हम लोग का लेंदी हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल के लिए जो एक्स पे डिपेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, है ना, एक्स क्यूब, इन सब के लिए। तो जब देखो तुम हार्मोनिक ऑसिलेटर में इतना हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ा था, तो बाकी जगह तुमको दिया जाएगा कुछ यहाँ पे जब इसको तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, तो
ठीक है। तो कितना हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये क्या है, डब्ल्यू के पी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम लोग को देता है हम लोग यहाँ पे इस टाइप का पोटेंशियल के लिए। इस टाइप का पोटेंशियल के लिए समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो वी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि जो वी एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस या और इस तरीके से मॉड ऑफ एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 4। तो जब इस टाइप का तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो टिपिकल मेथड से तुम इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसीलिए जो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है हम लोग यहाँ पे, ये और देखो ये अप्रोक्सीमेशन इतना हम लोग यहाँ पे सटीक आंसर किसके लिए देगा हम लोग यहाँ पे, एन अगर हम लोग को ज्यादा होगा, मतलब एन जो क्वांटम नंबर वेरी हाई रहेगा तो उसके लिए बहुत ही एग्जैक्ट आंसर, बेटर आंसर देता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग को इसका इंपॉर्टेंट अभी समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग थोड़ा सा भी हम उसको वेरी करते हैं पोटेंशियल को, एक्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स भी यहाँ पे करके देखो, इसको तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो भी हम लोग का कितना डिफरेंशियल को सॉल्व करने में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन आ जाता है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये डब्ल्यू के पे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे वी एक्स तुम देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 6, इस तरीके से x4, है ना, x6, इस तरीके से जब भी देखो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और एन को हम लोग यहाँ पे वेरी हाई ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन जो मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो इसको तुम सॉल्व करने से आता है हम लोग यहाँ पे। अभी तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी इसी से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी आएगी वैल्यू nth स्टेट का क्या आया था, n प्लस हाफ h ओमेगा, वैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे। पार्टिकुलर ने 1D बॉक्स की तुम जब सॉल्व करोगे वी एक्स 0 पुट की, एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है लेकिन एग्जैक्ट हमको मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। तो एन वेरी हाई हो जाता है हम लोग यहाँ पे ना, तो बहुत ही एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। और इसीलिए उसका जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे उसका बस डिपेंडेंसी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एन हम लोग यहाँ पे कैसे डिपेंड पर है, एनर्जी एन पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो वी एक्स हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो यहाँ पे लेकिन वी ऑफ एक्स है हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं कि वी ऑफ एक्स जीरो है ना, या जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट पोटेंशियल हम लोग का जीरो भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो वी एक्स एक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लासिकली अलाउड और क्लासिकल फॉरबिडन। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे कि दो चीज हो सकता है पॉसिबिलिटी, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन द पोटेंशियल, पहला चीज हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। और सेकंड चीज क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल। दो पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल बाउंड स्टेट हो जाएगा, तो ये क्वांटम मैकेनिकली अलाउड हो जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन, है ना, इस तरीके से हम लोग होगा। तो क्लासिकली फॉरबिडन और अलाउड दोनों रीजन के लिए वैलिड होगा, लेकिन वैलिड कहाँ पे नहीं होता ये बताओ, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड एट टर्निंग पॉइंट, वहाँ पे हम लोग का वैलिड नहीं होता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे तो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इसका जो हम लोग का डायमेंशन आता है हम लोग यहाँ पे, किसका आता है हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे के का आता है, वेव वेक्टर का आता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखो अगर तुम यहाँ पे वी एक्स इक्वल जीरो होगा एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर वी एक्स इक्वल जीरो होता है तो के स्क्वायर इक्वल 2m ही पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इस टाइप का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेट यहाँ पे वी एक्स जो है हम लोग यहाँ पे वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं है हम लोग यहाँ पे कि सीधा हम लोग यहाँ पे √2m ही लिख दिए बाई एच का स्क्वायर इक्वल टू के लिख दिया हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या हम लोग तुम जैसे बोल सकते हो यहाँ पे, तो पी इक्वल टू एच कट के हम लोग यहाँ पे, है ना, उससे मोमेंटम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे के को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, के इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, √2m, ठीक है। यहाँ पे तुमको देखना है √2m ई माइनस क्या हो जाएगा, वी ऑफ एक्स ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन एच का स्क्वायर, ये टोटल हम लोग यहाँ पे। और हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2m, ठीक है, ई माइनस वी एक्स, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पी इक्वल टू एच कट के होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये किसके लिए होगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल हम लोग का होगा, इसके लिए हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव को बनाना था हम लोग स्क्वायर रूट में हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड चीज अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, के इक्वल क्या एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा √2m बाई एच का स्क्वायर, है ना, √2m बाई एच का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हम लोग पे v माइनस ई, और जो हम लोग का पी इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2m, ठीक है, v माइनस ई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। तो ये किस केस में होता है हम लोग यहाँ पे, ये किस केस में होता है हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग का पोटेंशियल, अगर हम लोग का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इस केस में होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे
सीधा हम लोग यहाँ पे इसको वी एक्स का वैल्यू जो भी हम लोग का वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग का, ठीक है, इफ अगर हम लोग को जो उसी से एनालॉजी लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एनालॉजी कैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम एक देखते हैं ई इज लेस देन द पोटेंशियल, पहला चीज, और ई इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, ठीक है, इफ वी एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन इफ हम लोग का वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या होता है, इफ वी एक्स अगर हम लोग कॉन्स्टेंट रहता है तो कोई नंबर होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो कोई नंबर होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आता है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल के लिए हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है तो वी माइनस ई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, या जो के इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू एच कट के होता है हम लोग यहाँ पे, पी इज इक्वल टू एच कट के होता है, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच कट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो भी नहीं होगा। जब इसका जब तुम सॉल्व करोगे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल के लिए, तो हम इस टाइप का श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो क्या आता है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो के इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग मान लेंगे √2m वी माइनस सी, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस साइन आता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन आता है हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या आएगा हम लोग सॉल्यूशन से आएगा हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए ई टू द पावर आई, ठीक है, के एक्स वही होगा हम लोग यहाँ पे, और प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, और क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल, इसी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए इज इक्वल टू ई टू द पावर आई, के जगह क्या लिखता हूँ, पी इज इक्वल टू एच कट क्या होता है, तो के इज इक्वल पी बाई एच कट है ना, इस तरीके से हो जाएगा पी बाई एच कट, पी एक्स बाई एच कट प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट। इस तरीके से हमको सोल्यूशन मिलेगा कब, जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल और वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये तो ऑसिलेटरी है ना, साइनसॉइडल सॉल्यूशन मिलता है। अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन पोटेंशियल हो गया तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, इफ वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए टू द पावर के एक्स प्लस, ठीक है, ए मतलब यहाँ पे बी हो गया सी ई टू द पावर के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस के एक्स, इस तरीके से मिलता है हम लोग यहाँ पे के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हम लोग का हो जाएगा के इज इक्वल टू, इस लेस देन पोटेंशियल के लिए के इज इक्वल ये हो जाएगा, और इस ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए हम लोग यहाँ पे के इज इक्वल ये हो जाएगा हम लोग यहाँ, है ना, जहाँ पे के है हम लोग यहाँ, इस तरीके का हमको सॉल्यूशन मिलता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कब कब केस में ये पोटेंशियल हम लोग का कांस्टेंट होता है तो, बट ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे, तो वी एक्स इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी एक्स इज नॉट कांस्टेंट, तो हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो के पी एक्स जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वो एक्स पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे √2m, और क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई माइनस वी एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इस केस में जो हम लोग का सॉल्यूशन आएगा कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे, इस केस में जो भी सॉल्यूशन आएगा हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस इन दिस केस हम लोग का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो उसको डायरेक्ट हम लोग, तो इस केस में सॉल्यूशंस आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल, तो यहाँ पे आयोटा वाला आता है हम लोग यहाँ पे, पी की जगह ये हो जाएगा हम लोग, पी को हम लोग यही लेंगे हम लोग यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है, 1D है तो इसलिए पी एक्स लिख दें हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा दोनों केस में जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स आएगा पहला चीज तो, ठीक है, एक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे पी एक्स डी एक्स बाई एच कट, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस आ जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा पी एक्स डी एक्स बाई एच कट, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये किस केस के लिए था हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल के लिए था हम लोग यहाँ पे। अब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी को वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ई माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस एक आई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो आई और आई, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साई इज इक्वल टू इसको लिखते हैं सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आयटा नहीं होगा यहाँ पे, है ना, 1/h कट पी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स, और ये इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर -1/h कट पी एक्स डी एक्स। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो
पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ जो पोटेंशियल बोलता हूँ, मोमेंटम फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये डिफरेंशियल को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग का आएगा हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, जो जैसे हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, e टू द पावर i इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx, उसी वो हम लोग को सॉल्व करेंगे तो मेथड से हम लोग इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये किस लिए आएगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। या इसको हम लोग यहाँ पे ये भी पता होगा, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस केस में ऑसिलेटरी को इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, a cos bx है ना, a cos kx प्लस b sin kx, साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे e टू द पावर i के x को cos के x प्लस i sin के x लिखोगे हम लोग यहाँ पे, फिर a प्लस b जो कांस्टेंट हम उसको चेंज कर दोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग का डिपेंड नहीं करता था हम लोग यहाँ पे e टू द पावर साई स्टार साई करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर i के x और माइनस i के x, मॉड ऑफ a स्क्वायर होगा या मॉड ऑफ b स्क्वायर होगा, हम लोग कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका e टू द पावर i के x और इसका जब प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना हो, इस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा हम लोग यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई स्टार साई है ना, तो या मॉड ऑफ साई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/px, है ना, क्योंकि e टू द पावर i यहाँ पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बट बचेगा हम लोग का मॉड ऑफ a स्क्वायर अपॉन px बचेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मोमेंटम लार्ज होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि अगर मोमेंटम वेरी हाई, ठीक है, इफ पी लार्ज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या हो जाएगा हम लोग, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। मतलब वहाँ पे मोमेंटम अगर वेरी लार्ज है हम लोग यहाँ पे, तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल वहाँ पे नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ चीज हम लोग ये भी देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर मोमेंटम वेरी लार्ज होगा तो वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगा, है ना, ये हम लोग को देखे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब हम लोग का इस तरीके से सॉल्यूशन आया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, किससे हम लोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पूरा एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुमको बस ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग का आएगा हम लोग यहाँ। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग यहाँ पे, और क्यों हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी तुम जो बुक्स देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, उससे हम लोग यहाँ पे इसका जो मेथड है, इसका जो सॉल्यूशन चैनल है ना, जेटली हो गया या ग्रिफिथ हो गया, तो उससे तुम पूरा फाइंड आउट कर सकते हो कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट हम लोग का जो कि ये सॉल्यूशन करेंगे तो वेव फंक्शन आएगा हम लोग यहाँ पे। अब फिर हम लोग वेव फंक्शन से एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, बाउंड्री कंडीशन से हम लोग, है ना, वेव फंक्शन मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, एंड क्या कर सकते हैं, एंड फ्रॉम वेव फंक्शन, ये हम लोग को पता है, हम लोग का जो मेथड है वही बताया जा रहा है, वेव फंक्शन एंड यूजिंग, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, दो बाउंड्री कंडीशन बताया गया था हम लोग यहाँ पे, एक रिजिड होता है हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग का कहता है नॉन रिजिड, है ना, दो टाइप का जो बाउंड्री कंडीशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो वी कैन फाउंड, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, ये हम लोग यहाँ पे मेथड होगा हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन से। बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और बाउंड्री कंडीशन में हम लोग यहाँ पे दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन होता है हम लोग यहाँ पे, एक कंटिन्यूअस एक रिजिड, है ना, दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन होता है हम लोग यहाँ पे। बाउंड्री कंडीशन में हम लोग पढ़े हम लोग, देखो कंटिन्यूअस बाउंड्री कंडीशन और रिजिड बाउंड्री कंडीशन। रिजिड बाउंड्री कंडीशन मतलब जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग का इनफाइनाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, वी इक्वल टू इनफाइनाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वी स्मूथ रहेगा या जीरो रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, वी इक्वल टू नॉट इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइनाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, उसको हम लोग लिखा जा रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसका प्रूफ हम लोग नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग का पहला चीज हम लोग को देख रहे हैं कि जो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या आएगा इसमें हम लोग का। ठीक है, कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये कहाँ से आएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का बाउंड्री कंडीशन से आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग का जो मेथड से एग्जैक्ट सोल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना चाहते हैं डब्ल्यू के विषय। तो ये क्या हो जाता है हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोग यहाँ पे, देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या सिस्टम हम लोग का है हम लोग यहाँ पे कि जो एनर्जी इज इक्वल टू है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू के बी में हम लोग यहाँ पे
टर्निंग, ये है हम लोग टोटल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, E²/2m और प्लस हम लोग का V ऑफ x है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी हम लोग यहाँ पे, और W को भी हम लोग का टर्निंग पॉइंट पे वैलिड नहीं होता हम लोग यहाँ पे। और तो अब जब श्रोडिंगर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे P इक्वल टू यहाँ पे लिखना है, P इक्वल टू हम लोग का √2m, ठीक है, हम लोग E माइनस वी एक्स लेंगे, हमेशा यहाँ पे ये लिया जाएगा हम लोग यहाँ पे E माइनस वी एक्स। तो क्वांटाइजेशन जो कंडीशन होता है वो क्या होता है हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे ये होगा हम लोग यहाँ पे कि जो x1 टू x2, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे x1 टू x2 यहाँ पे px dx हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, px dx, इस तरीके से px dx इज इक्वल टू हम लोग का होगा px dx बाई एच कट, है ना, 1/h कट px dx इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दो तरीके से होगा, n पाई माइनस हम β1 प्लस β2, ये क्या है अभी तुमको बता दिया जाएगा, β1 प्लस β2। अगर हम लोग का n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, अगर n 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम n की जगह n+1 पुट कर देंगे, ठीक है, कुछ जैसे n 0 से स्टार्ट होगा तो तभी तो हम लोग n की जगह n+1 पुट कर देंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पे, तो कोई एक चीज तुम यहाँ पे याद कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो इसको जब तुम लिखोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/h कट, और ये हो जाएगा x1 टू x2 px की जगह मैं लिखता हूँ √2m, ठीक है, E माइनस वी एक्स dx इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे तुम लिखना है हम लोग यहाँ पे n पाई माइनस β1 प्लस β2, ठीक है, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे n की जगह n+1 पुट कर देंगे बस, कहाँ से n 0 से स्टार्ट हो। तो ये जो β1 β2 ये सब बाउंड्री कंडीशन से आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग वी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे x1 टू x2 तक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और जहाँ पे x1 एंड x2 है, x1 एंड x2 ये हम लोग का टर्निंग पॉइंट्स, ये क्या हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स, और टर्निंग पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि एट टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे x1 x2 क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Vx। तो अगर हम लोग का x1 फाइंड होगा, ठीक है, टू फाइंड x1 एंड x2 क्या यूज करेंगे, यूज E इज इक्वल टू Vx एट x इज इक्वल टू x1, तो यहाँ से x1 का वैल्यू मिल जाएगा, एंड E इज इक्वल टू जो भी रहेगा Vx एट x इज इक्वल टू x2, तो यहाँ पे x1 x2 मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का β1 और β2 हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो बीटा है हम लोग यहाँ पे, तो दो टर्निंग पॉइंट है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये बीटा हम लोग का टर्निंग पॉइंट पे डिफाइन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो बीटा है हम लोग यहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट पे डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, तो बीटा हम लोग का फेस फैक्टर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बीटा